अगर वचन नहीं तो हीलिंग भी बनी नहीं रह सकती, डिलीवरेंस भी बनी नहीं रह सकती। अगर अगर वचन ये नहीं मैं आपको दूं तो एक एक वचन पावरफुल है। ये जब मैं पढ़ता हूं इसे मैंने एक टारगेट रखा होता है, इतने चैप्टर मैंने रोज पढ़ने हैं, इतने नए नियम से पढ़ने, इतने मैंने प्रोफेटिक बुक से पढ़ने, इतने इतने पुराने नियम से पढ़ने, और कभी कभी भजन संहिता नीति वचन से पढ़ने। और जिस दिन आप वचन नहीं पढ़ते हो आप बेचैन रहते हो और आपको एक भूख लगी रहती है अंदर से, आज पढ़ा नहीं है कुछ, चलो भागो उधर। जैसे नशे वाला व्यक्ति जाता है ना हर वक्त, उन्हें पता आज आज सिगरेट लाई नहीं, दिल च काउमाऊ हो ही जाता। हाँ, आपको वचन के लिए वो काउमाऊ होना चाहिए। हाँ, आपको ऐसा अटूट हिस्सा बनाना है वर्ड। आमीन। आप देखो एक चीज लिखी है, कहता जवान को ज्ञान और विवेक मिले। यही विवेक था जिसके कारण यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी के साथ गलत काम नहीं किया था। उसने कहीं बाइबल में लिखा नहीं था व्यभिचार ना कर, वो अभी हुक्म आए ही नहीं थे, तू हत्या ना कर, चोरी ना कर, वो आए नहीं थे अभी, वो मूसा के बाद आए, तब नहीं थे। पर बाइबल कहती उसने कहा वो मेरा मालिक जिसने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, जिसने मुझे ब्लेस किया, मेरा वो शारीरिक जो मालिक है, मेरा बॉस है, क्या मैं उसके साथ ये गद्दारी करूं और उसकी वाइफ के साथ गलत काम करूं? कहता मेरे विवेक ने मुझे ये करने की आज्ञा नहीं दी। और कैसे मिला विवेक? कहता नीति वचन, कहता इनके द्वारा पढ़ने के द्वारा, कहता वचन को पढ़ने के द्वारा तुम्हारे विवेक की बढ़ोतरी होगी, तुम्हारा विवेक सही होगा। और जहां विवेक गड़बड़ हो जाए, लाइफ क्या जनरेशंस गड़बड़ हो जाती। हालेलुया। विवेक जहां गड़बड़ हो गई, जहां विवेक की गड़बड़ हो गई, वहां मैंने कहा लाइफ नहीं जनरेशंस खत्म हो जाती। लाइफ नहीं मैं कह रहा हूं, जनरेशंस की बात कर रहा हूं। एक ऐसा बंदा जो अभी अच्छी पोजीशन पे है, अपनी लाइफ के पुराने टाइम में जब वो जवान था, उसने एक व्यक्ति को मार के उसकी प्रॉपर्टी ले ली, क्योंकि वो अकेला था, उसको खत्म कर दिया। स्ट्रेटेजिकली बड़े बड़े ध्यान से उसको खत्म किया, किसी को मालूम ना हो। अब जब उसके बच्चे बड़े हुए, वो उसको जवाब दे रहे हैं, जितना वो करप्ट था उससे 10 गुना करप्ट निकल रहे हैं। तब तो कुछ किसी ने आवाज नहीं लगाई होगी कि भाई, तब तो खुश हुआ होगा कोई, इतने लाख का फायदा हो गया उस जमाने में, क्योंकि विवेक मरा हुआ था, तब फायदा नजर आ रहा था। अब जब वापिस आ रहा है सब कुछ ऊपर से उसके बच्चों के द्वारा, अब वो रोता है, और रोने से कोई हल नहीं होगा। अब अगर विवेक जिंदा होता तो ये काम होता ही नहीं। आज एक औरत दूसरी औरत का घर खराब कर रही, उसके पति को अपना कर रही कि लव हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको क्या लगता है 10 साल बाद आपके साथ क्या होगा? क्या जो आपने बोया, क्या वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा? मैं उन लोगों से भी बोलता हूं जो कभी मिनिस्ट्री में रहे, मैंने कहा जब तुम जाना तो वो बो के जाना जो तुम खुद काटना नहीं चाहते हो। हाँ, वो मत बोना जो तुम काटना नहीं चाहते, वही बो के जाना जो तुम काटना चाहते हो, क्योंकि जो तुम बो के जाओगे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें वही वापस करने वाला। तो मुझे चिंता नहीं कोई क्या करे, मुझे इतना मालूम है जो तुम बो के जाओगे वो सेम तुम्हें काटने को मिलने वाला है। और इसीलिए धर्मी जन ज्यादा शांत भी रहते, उन्हें मालूम है कि उनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और जो सब चीजों को वापस करेगा, सूद समेत, ब्याज समेत। लिखा अगर तुम नीति वचन पढ़ो तो तुम विवेक पाओगे। विवेक ऐसी चीज है, कॉन्शियस ऐसी चीज है कि अगर कोई चीज बाइबल में नहीं भी लिखी, आपका विवेक बता देगा कि यह गलत है। लिखा है बाइबल में अफीम ना खाओ, लिखा है कहीं अफीम ना खाओ। हाँ, तो खाते क्यों नहीं? आपका विवेक जानता है ये क्या है, गलत है। अब्राहम को कहां लिखा था बाइबल में, तूने अपना 10वां हिस्सा बोना, उसका विवेक जानता था 10वां हिस्सा देना। उसके बाद मूसा ने कहा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने भी सेम कहा। यह किसी व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है टाइथ देना, यह व्यवस्था से पहले और व्यवस्था के बाद का भी।
और लोग वेट करते हैं, मालूम, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कब परमेश्वर रास्ते खोले। और उनको पूछो, क्या तुम पैसा बोने वाले हो प्रभु के कामों में? नहीं। कभी टाइट बोया? नहीं। कभी बीज बोया? नहीं। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अगर बीज बोया ही नहीं तो फसल का इंतजार क्यों कर रहे हो भाई तुम? हालेलुया। और हम तब बीज बो के बड़े हुए जब हमारे पास सिर्फ वही बीज होता था काम करने के लिए, ये करने के लिए, जरूरी काम करने के लिए। हमने ऐसी ऐसी सिचुएशन में बोया और एक बैग होता था भरा बैग पैसों से, एक ही बैग, वो पूरा का पूरा बो देना और उसमें से 2 लाख 4 लाख भी ना रखने कि इमरजेंसी कहां से करेंगे। और जैसे ही हमने बोना 2 महीने बाद क्या पता लगना जी, अच्छा जी लोग ज्यादा हो रहे हैं। क्या किया? बाहर चर्च के बाहर ओवरफ्लो सेक्शन बन गए 4। क्योंकि आपको वचन बढ़ना सिखाता है। आप अपनी विश से या इंतजार से नहीं बढ़ते हो। समय सब कुछ सही कर देगा, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है ये। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है ये। समय के साथ कुछ भी ठीक नहीं होता। आपको फैसला करना पड़ता है, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आऊंगा, चाहे वो बोने में हो, चाहे वो प्रेयर में हो, चाहे प्रभु के साथ कमिटमेंट करने में हो। मैं ये करूंगा ताकि मैं अगले लेवल पे जा सकूं। नहीं तो नहीं होगा ये। आप इंतजार करते रहोगे, सिर्फ इंतजार ही करोगे। आप उस व्यक्ति की तरह हो जो अपने 10 एकड़ के पास बैठे इंतजार कर रहे हो कि फसल कब आएगी। वो आएगी नहीं कभी जब तक बीज नहीं बो। पर ये शिक्षा कौन देता है आपको? वचन आपको शिक्षा देता है। जब आप वचन पढ़ते हो आपको मालूम होते हैं कि ये काम मैंने करना है, ये बिब्लिकल है, ये परमेश्वर का रूल है, ये आत्मा का एक कंडीशन है उसकी। कहता अगर तुम नीति वचन पढ़ो तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा और विवेक मिलेगा। ये किस ज्ञान की बात कर रहा है? ये वो ज्ञान की बात नहीं कर रहा जो हम स्कूलों कॉलेजों में इकट्ठा करते हैं। वो शारीरिक ज्ञान है, वो भी इकट्ठा करना जरूरी है। लेकिन उस ज्ञान की परमेश्वर इसमें बात कर रहा है जो आपको परमेश्वर हेवनली तरीके के साथ, ईश्वरीय रीति के साथ देता है। जैसे ये ज्ञान कि ओ चेयर सेक्शन के पास कोई स्किन कंडीशन हील हो रही, ये ज्ञान है।